जय माता दी, जय साईं राम, नमस्कार। अब हम बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2020 के उपाय की। आज का उपाय बहुत अधिक धन देने वाला है, बहुत अधिक सुख देने वाला है। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैं चाहता हूं कि आप प्रतिदिन उपाय करें। मैं चाहता हूं आप प्रतिदिन उपाय करके सुखी हो जाएं। मैं चाहता हूं प्रतिदिन का उपाय करके शक्तियां आपके इर्द गिर्द घूमने लगें। आज का उपाय आपको बहुत अधिक सुख देगा। आपके निवास पर आपस में प्रेम बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, आपका कर्ज उतरेगा, आपका अपना घर बन सकता है। यानी ये छोटे छोटे उपाय आपको आपकी सफलताओं के करीब लेकर जाते रहते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं लगती हम जिंदगी में सफल होने के लिए क्या करें। तो उनको मैं कहूँगा, जब ये छोटे छोटे उपाय दान पुण्य आप करते हैं तो आपको आपकी मंजिल बहुत करीब आने लगती है, दिखती है आपको। यानी कि मंजिल करीब आ रही है, ये दिखाई देने लगती है। तो इसके लिए आप ये छोटे छोटे उपाय जिनमें हम आपसे दान करवाते हैं, जिनसे हम आपके ग्रहों को उच्च करवाते हैं, जरूर देखा कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये फालतू बातें हैं, परंतु शायद उनको नहीं पता है कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए और ग्रहों और दान पुण्य के बारे में समझाने के लिए यही वो बातें हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं, उजागर करती हैं, जागृत करती हैं और आगे ले जाती हैं। आज का उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। आज आपने क्या करना है, एक रुमाल, हरे रंग का एक रुमाल दान करना है। चाहे रुमाल कीजिए, चाहे सूट कर दीजिए। आज कपड़े का बहुत महत्व है। आज के दिन आज का किया हुआ उपाय आपको अगले 90 दिन तक लाभ देगा। 90 दिन तक आप लाभ उठा सकते हैं इस एक उपाय का। बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब एक दिन का उपाय इतना लंबा असर दे। तो ये अवश्य कीजिए, दिल से कीजिए, प्रेम से कीजिए। परमात्मा आपके करीब आएंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पता है भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, जब तू दूसरों की आंखों से आंसू पोंछता है तो मैं तेरी आंखों में आंसू आने नहीं देता। जब तू मेरे किसी जीव के सुख का कारण बनता है तो तेरे प्रत्येक सुख का ध्यान मैं रखा करता हूं। जब तू मेरे जीव को क्षमा कर देता है तो मैं सदैव तेरी भूलें क्षमा कर दिया करता हूं। तेरे माफी मांगने से पहले ही तुझे क्षमा कर दिया करता हूं। भगवान कहते हैं, जब तू गरीबों का मसीहा बनता है, गरीबों का साथी बनता है, तो मैं तेरी गरीबी दूर कर दिया करता हूँ और मैं तेरा साथी बन जाता हूँ, तेरा सारथी बन जाता हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भगवान को पाएं तो उनके जीव से प्रेम करना सीखिए। यह उपाय आपको बहुत आगे ले जाएगा, सुख देगा, धन देगा, बहुत अधिक लाभ देगा। मैं प्रतिदिन उपाय बताता हूं जिसमें दान भी होता है, जिसमें ग्रहों को उच्च करने का लक्ष्य भी होता है। तो आप इनको मात्र ये सोचकर मत कीजिए कि आप उपाय कर रहे हैं, आप ये सोचकर कीजिएगा कि बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। जिन लोगों को ज्योतिष में विश्वास नहीं है उनको भी ये उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि इनमें हम दान पुण्य ही करवाते हैं आपसे, और ऐसे दान पुण्य जो सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। किसी ने पूछा कि प्रभु सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा गया कि जब तू अपनी जरूरत की वस्तु किसी जरूरतमंद को दे देता है, वही दान सबसे बड़ा है। आप गाड़ी में खाना खा रहे हो, आपने देखा कि सामने बैठे कुछ व्यक्ति भूखे हैं, तो आपने भर पेट ना खाकर अपना खाना उनको दे दिया, चाहे वो जूठा ही था, वही दान सबसे बड़ा है। आप ठंड में हैं, ठुठर रहे हैं, आपको भी ठंड लग रही है, परंतु आपने देखा कि आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए, फिर भी जबकि ठंड थी आपने अपना एक स्वेटर उतार कर उसको दे दिया। यही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है ये। आपकी जेब में 20 रुपए हैं, आपको भी पैसे चाहिए,
परंतु आपने देखा सामने वाले के पास तो कोई पैसा भी नहीं है, 10 रुपये आपने उसको दे दिए, यही सबसे बड़ा दान है। कोरोना में देखा था, जिन लोगों ने कोरोना में दान कर लिया वो सबसे बड़ा दान कर लिया। कोरोना में हर व्यक्ति को जरूरत थी, परंतु जिन लोगों ने दान किया वह सीधा परमात्मा के मुख में गया, परमात्मा के खाते में लिख लिया गया है। ऐसे वक्त बार बार नहीं आते हैं, ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जब आप ऐसे दान करके अपना भाग्य उज्जवल कर सकें। जिन लोगों ने कोरोना में दान कर लिया वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि उस समय में सभी को जरूरत थी, परंतु फिर भी लोगों ने दान किया, अच्छा किया। मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा, यदि आपकी कोई समस्या हो जिसका निवारण आप 100% चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। वैसे भी दिवाली से पहले यदि जन्म कुंडली दिखाकर उपाय ढूंढा जाए कि दिवाली को क्या करना है, तो ज़्यादा लाभ हम कमा सकते हैं। दिवाली से ठीक 11 दिन पहले हम एक श्रृंखला शुरू करेंगे, वो अवश्य देखिएगा, और प्रत्येक दिन का उपाय होगा, 11 दिन का उपाय होंगे, वो अवश्य कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।